अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के दरमियान गैर एलानिया सीज़ फायर हो चुका है। 2-3 दिन से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी वक्फा किया गया है और पार्लियामेंट की तरफ से भी वक्फा डाला गया है। पार्लियामेंट ने भी बुध को पार्लियामेंट लेकर गई है इजलास को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला रोक दिया है। पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस और जजेस को बुलाने का जो प्लान डिस्कस किया था वो भी फ़िलहाल रोक दिया गया है। कोई उस पर भी प्रोग्रेस नहीं की जा रही। इसके पीछे असल कहानी क्या है, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा इस व्लॉग में कि एक्चुअली व्यूअर्स, जो मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं हुकूमत की जानिब से पीटीआई के साथ, इस मुज़ाकरात ने सीज़ फायर कराया है बग़ैर किसी मुज़ाकरात के। यानी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे को आंखें दिखाई जा रही थी, तेवर दिखाए जा रहे थे, अपनी ताकत दिखाई जा रही थी और अपनी रिट मनवाने की कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट मनवाना चाह रहा था पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बज़ाहिर तो आइन सुप्रीम का कहा जा रहा था जजेस की जानिब से। पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं माना जा रहा, ये तय है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में लिख चुके हैं कि सुप्रीम आइन है। तो ये डिबेट अलग है, लेकिन सुप्रीम पार्लियामेंट है। मैंने पहले भी कहा है, एक सादा सा समझने की बात है, सिंपल एक बात है जो आम आदमी भी समझ सकता है। आइन ने पार्लियामेंट को तख्लीक नहीं किया, बल्कि पार्लियामेंट ने आइन को तख्लीक किया है, पार्लियामेंट ने आइन बनाया है। तो जब आइन को पैदा पार्लियामेंट ने किया है तो वो सुप्रीम कौन हुआ भाई? आइन कैसे सुप्रीम हुआ? आइन में तरमीम करने का भी अख्तियार है पार्लियामेंट को, और आइन को रीराइट करने का भी अख्तियार है पार्लियामेंट को। पहले तो मैं जजेस के हवाले से एतराज़ मैंने उठाया है अपने व्लॉग्स में। सियासी जमातों ने इस पे पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर रही। मैं ये कहता हूँ कि जब आइन पार्लियामेंट बनाती है, आइन साज इदारा पार्लियामेंट है, तो उस आइन की तशरीह जजेस क्यों कर रहे हैं? जजेस वही आइन पढ़ के और अपने फैसले दे रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आइन जिन हालात में जो आर्टिकल बनाया गया या कानून बनाया गया, जिन हालात में जो शिक डाली गई थी, उस वक़्त मारूजी हालात क्या थे वो तो आइन बनाने वालों को पता होगा ना, उसका पस मंज़र रज़ा रब्बानी को पता होगा। 18वीं तरमीम के जो मुवज्जिद हैं, जो खालिक हैं रज़ा रब्बानी, और उनकी जो कमेटी के मेंबरान हैं जिन्होंने ये 18वीं तरमीम में तमाम जो तरामीम माजी की थी डिक्टेटरों की, वो ख़त्म करके एक आइन रीस्टोर किया, बहाल किया, तो उनको पता होगा ना कि कौन सी शिक किस शामिल करने का पस मंज़र क्या था। तो तशरीह भी उनको करनी चाहिए। उसूली तौर पर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को, इन लोगों को बुलाकर तशरीह करनी चाहिए, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी ऑफ़र की थी जजेस को कि भाई अगर आपको आइन का नहीं पता, आइन समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूजन का शिकार हैं आप, तो फिर हम आपको एक्सपर्ट अपने भेजते हैं, अपनी टीम भेजते हैं। रज़ा रब्बानी का नाम लिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट में कौमी असेंबली में कि हम रज़ा रब्बानी की सरबराही में आपके पास पूरी कमेटी भेजते हैं जो आपको आइन समझाएं, आपको बताएं कि आइन क्या है और आइन की फ़लाँ आर्टिकल की तशरीह क्या बनती है, फ़लाँ आर्टिकल की फ़लाँ शिक की तशरीह क्या बनती है। तो तशरीह भी पार्लियामेंट को ही करनी चाहिए। ये मेरी तजवीज़ है, क्योंकि जो चीज़ कोई तख्लीक कर रहा है, बना रहा है, उसकी तशरीह तो वही करेगा ना। दूसरा जो तशरीह करेगा वो तो अपने अपने तरीके से करेगा। तो इनकी तशरीह मुअज़्ज़िज़ जजेस की वो आपके सामने है। 63A की तशरीह 2 दफ़ा की गई और दोनों दफ़ा अलग अलग तशरीह, पीटीआई के लिए अलग थी और पीडीएम के लिए अलग थी। और देखें, और फिर अक़लियती फ़ैसला वो नाफिज कर देते हैं अक्सरियत पर।
मुसल्लत कर देते हैं। तो वो उन्होंने आइन शाइन को कुछ भी नहीं, अभी आप ये न समझे कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। आइन और कानून के नहीं, अपने दिल और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल इमरान खान की तरह का रवैया आइन के साथ अपनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के इन मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से। जैसे इमरान खान अपने साथियों को कहते थे, ये जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान और ये लोग, इनको ये मुझे बशीर मेमन ने बताया था कि इनको ये कहते थे कि यार मैं उधर देखता हूँ सऊदी फरमान रवा को, मोहम्मद बिन सलमान को, तो मोहम्मद बिन सलमान जो भी हुक्म करते हैं तो वो तो उसी वक्त नाफिजुल अमल हो जाता है पूरे मुल्क में, वो आखिरी हर्फ आखिर होता है, वो कानून बन जाता है। मैं इधर हुक्म जारी करता हूँ। जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान, ये इस तरह के बचगाना ख्वाब देखते थे कि भाई मैं इधर हुक्म कर देता हूँ तो कोई नाफिज ही नहीं होता, कोई अमल नहीं करता, उसको कोई पूछता नहीं है, मेरी बात की वैल्यू नहीं है। फिर इनको समझाते थे कि भला ऐसा नहीं है, सऊदी का निज़ाम अलग है, हमारा निज़ाम अलग है। सऊदी में शाही फरमान चलता है, वहाँ पे एक ही जो फरमान रवा होता है उसका हुक्म होता है। सुप्रीम कोर्ट भी वही है, हाई कोर्ट भी वही है, पार्लियामेंट भी वही है, सब कुछ वही है, बादशाह भी वही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आइन है, पार्लियामेंट है, जमहूरियत है, इदारे हैं। हाँ, हर इदारे का आइन के मुताबिक अपना अपना किरदार है, अपने अपने इख्तियारात हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, यहाँ पे अवाम वोट देती है लोगों को और वो मुंतखब होके आते हैं असम्बलियों में, और असम्बली में फिर आपको वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाता है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पे निज़ाम अलग है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल जिस तरह इमरान खान ख्वाहिश करते थे, आइन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाते थे। अभी तो इमरान खान आइन के बड़े अलम बरदार बन रहे हैं ना, कि जब इमरान खान के गले में हाथ डाला गया है, जब उनके आजू बाजू के लोगों में हाथ डाला गया है, जब परवेज़ लाई पर छापे पड़ रहे हैं, जब इमरान खान पर 100 से ज़्यादा मुकदमात हो चुके हैं, जब इनके अपने बंदे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, जब इनका रास्ता तंग हुआ है, घेरा तंग हुआ है, तब इमरान खान को आइन याद आ रहा है कि जी आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ह्यूमन राइट्स की, इंसानी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आलमी दुनिया को, अपने आकाओं को इमरान खान शिकायतें कर रहे होते हैं, उनको पैगाम दे रहे होते हैं, आलमी इदारों को, आलमी कुव्वतों को, आलमी इस्टेब्लिशमेंट को, कि मेरे साथ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है जी, पाकिस्तान में लाकानूनियत है, पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है, जमहूरियत को ख़तरा है, मुल्क को ख़तरा है, सिस्टम को ख़तरा है। ये क्योंकि इमरान खान बाहर है इक़्तिदार से, इसीलिए इमरान खान की चीखें निकल रही होती हैं। तो मुअज़्ज़ज़ जजेस का भी यही रवैया रहा है आइन के साथ, बिल्कुल अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चला रहे हैं। हुकूमती वकला को सुनना नहीं है, इंसाफ एक तरफा करना है, एक ही समात में फ़ैसला दे देना है, तशरीह अपनी करनी होती है। तो पार्लियामेंट को भी इसे तशरीह करनी चाहिए। ये सवाल उठाना चाहिए हमें PDM की जमातों के सामने कि भाई आप जो पार्लियामेंट जो कानून साज इदारा है, तो उस आइन साज कानून साज इदारे के का ही अख्तियार होना चाहिए ना, उसको ही अख्तियार होना चाहिए आइन की तशरीह करने का भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर करे जजेस के सामने, चाहे पार्लियामेंट में करे, लेकिन आइन बनाने वाले को तशरीह सही उनकी तशरीह मानी जाएगी। जजेस जो तशरीह कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त सीज़ फायर है गैर एलानिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला रोक दिया है, इसी तरह पार्लियामेंट ने भी चीफ जस्टिस का घेराव रोक दिया है। पार्लियामेंट में आखिरी दिन पे जो धुआंधार तकारीर हुई, आखिरी दिन से एक दिन पहले जुमरात को, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तकरीर की, उसमें ये डिमांड की गई, तजावीज़ आई सामने कि इस्तेका कमेटी को मामला भेजा जाए। और पहले तो 3-4 फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के जो आए, उनको तो 3-4 मरतबा करारदादे 4 मरतबा मंजूर करके मुस्तरद कर दिया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने भी तेवर दिखाए, डट गई पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई हमसे हमारा अख्तियार आप कैसे छीन सकते हैं, आप अपने इख्तियारात अपने
हुदूद में रहकर अख्तियार इस्तेमाल करें, हमारे हुदूद में आप मुदाखलत नहीं कर सकते। जब तेवर दिखाए, उनकी मुस्तरद किए 3-4 मरतबा फैसले, तो आखिरी दफ़ा ये हुआ कि पार्लियामेंट ने कहा कि ये मामला इस्तेकाक कमेटी को भेजो। इत्तेहादियों के इजलास में भी ये फैसला किया गया, पार्लियामेंट में धुआंधार तकारीर भी हुई, ताबड़तोड़ हमले भी हुए जजेस पर, चीफ जस्टिस और उनके हमख्याल साथी जजेस पर, कि भाई इस्तेकाक कमेटी इन जजेस को बुलाए और इनसे पूछताछ करे कि आप आइन की वायोलेशन क्यों कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट का एहतराम क्यों नहीं कर रहे। तौहीन पार्लियामेंट का बिलावल ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरूह किया है इन मुअज़्ज़िज़ जजेस ने, तौहीन की है पार्लियामेंट की। जब ये तेवर दिखाए गए और फिर अगर रफीला या कुछ और लोग थे, मुहसिन दावर भी थे, इन्होंने फिर तजवीज़ दी कि भाई पूरी कौमी असम्बली को कमेटी ऑफ द होल में तब्दील किया जाए, कि तमाम के तमाम मेंबरान जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर होंगे और इसी ऐवान में कमेटी ऑफ द होल का इजलास बुलाया जाए, उसमें चीफ जस्टिस को बुलाया जाए और इन मुअज़्ज़िज़ जजेस को भी उनसे पूछताछ की जाए कि भाई आप पार्लियामेंट की तौहीन क्यों कर रहे हैं, मुसलसल पार्लियामेंट का एहतराम क्यों नहीं कर रहे, पार्लियामेंट के हुदूद में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, अपने हुदूद से तजावुज़ क्यों कर रहे हैं, ये पूछा जाए उनसे, उनको बुलाया जाए, समन जारी किया जाए इनको। जब ये इन्होंने कहा पार्लियामेंट ने, तो ज़ाहिर पैगाम तो सुप्रीम कोर्ट को भी पहुंच रहा है, मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, अपने वकला के ज़रिए, अपने नुमाइंदों के ज़रिए या अपने हामी पार्टी वालों के ज़रिए। तो जजेस ने शायद एक रीज़न ये भी हो सकती है कि यार ये इस्तेकाक कमेटी में न बुलाएं या पार्लियामेंट में न बुलाएं तो इन्हें पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई भी हो सकती है। एक तो ये रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं PTI के साथ और जजेस साहबान इन मुज़ाकरात के आसरे में बैठे हैं, मुज़ाकरात के नतीजा आने के आसरे में, कि देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। मंगल तक मुज़ाकरात भी रुके हुए हैं, वक्फा है मुज़ाकरात में। जजेस ने अपना फ़ैसला भी रोक दिया है, यानी सीज़ फायर गैर एलानिया, इसको मैं सीज़ फायर का समझ रहा हूँ कि न पार्लियामेंट ने वक्फा कर दिया बुध तक, पार्लियामेंट भी अब, क्योंकि आखिरी दिन जुम्मे को ताबड़तोड़ हमले नहीं हुए जजेस पर, जुम्मे को बड़ा ज़बरदस्त इजलास चला कौमी असम्बली का। अच्छा, फिर पार्लियामेंट ने यह भी देखा कि आखिरी जो समाअत हुई चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी, वो सिंधी में एक मुहावरा है, सुटर माखी मक्खन इन किस्म जो, तो चीफ जस्टिस के उनके जो रिमार्क्स हैं उसमें से तो ऐसा लग रहा था चीफ जस्टिस बिल्कुल आज तब्दील है। वो चीफ जस्टिस लग ही नहीं रहे थे जो कुछ दिन पहले लग रहे थे, जो उनके रिमार्क्स आ रहे थे, तेवर नज़र आ रहे थे, वो इनके नज़र नहीं आ रहे। एक तो ठंडे पड़ गए, दूसरा मुज़ाकरा शुरू हो गए, तीसरा पार्लियामेंट ने इस्तेकाक कमेटी की भी धमकी दी, तैयारी की, और कमेटी ऑफ द होल की भी तैयारी की। तो ये सारे मामलात मिला जुला के मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट ने भी जब ये तेवर दिखाए तो इन्होंने भी फैसला रोक दिया है कि हो सकता है पार्लियामेंट के इस कमेटी ऑफ होल की वजह से, प्लान की वजह से, और हो सकता है मुज़ाकरात की वजह से, हो सकता है जजेस में अंदर इख्तलाफात की जिस तरह गूंज सुनाई दे रही है, ये भी रीज़न हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल समझें सीज़ फायर है। अब देखते हैं ये जो अगला हफ्ता आने वाला है मंडे से, इसमें सीज़ फायर के हवाले से क्लियर होंगी चीज़ें कि ये सीज़ फायर आगे भी चलता है या। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़, ये जो माहौल बना है इसमें वो मुलाकातें भी याद रख लें, वो भी ना भूलें। DG ISI, DG मिलिट्री ऑपरेशन और आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हुई चीफ जस्टिस और उनके हमख्याल साथी जजेस के साथ, अलग अलग मुलाकातें हुई, तो उन मुलाकातों का भी नतीजा हो सकता है चीफ जस्टिस का नरम होना, रवैया तब्दील होना और सीज़ फायर होना। पार्लियामेंट को मोहलत मिल गई है, नहीं तो पार्लियामेंट तो रमज़ान से पहले, ईद से पहले, रमज़ान में ईद से 1-2-3 दिन पहले तक चलती रही है। भाई वक्फा कर दिया था, फिर वापस बुला लिया, यानी पहरा दे रही थी पार्लियामेंट अपने आप पर। तो अब देखते हैं अगले हफ्ते क्या इस पर डेवलपमेंट होती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।